हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय को बिना देरी किए। आज का करंट अफेयर क्वेश्चन 5 तारीख और 6 तारीख यानी 5 मार्च 6 मार्च का करंट क्वेश्चन आज पढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है रेलवे परीक्षाओं के लिए, जो मुख्यतः जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी और आने वाले एसएससी सीजीएल के लिए भी, स्टेट पीसीएस और बहुत तरह के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और करंट अफेयर्स अक्सर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क ग्रो कराते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से, जो है नियुक्ति और प्रशासनिक बदलाव। हाल ही में बहुत सारे बदलाव हुए हैं राज्यपाल को लेकर के। जैसे आपका हो गया वेस्ट बंगाल में भी राज्यपाल का बदलाव हो गया है, केंद्र शासित राज्य लद्दाख में भी बदलाव आया है और हमारे बिहार में भी राज्यपाल को बदला गया है। तो देखते हैं और कौन कौन से राज्य में राज्यपाल की नई नियुक्ति हुई है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। नियुक्ति और प्रशासनिक बदलाव, अपॉइंटमेंट। तो पहला बिंदु है पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल आर.एन. रवि को नियुक्त किया गया है, यानी पश्चिम बंगाल में नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया। कौन है? आर.एन. रवि, जो इससे पूर्व वो तमिलनाडु के राज्यपाल थे। दूसरा बिंदु, लद्दाख के नए उपराज्यपाल, यानी केंद्र शासित राज्य लद्दाख के लिए भी नया राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। तो वो नया राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। अगला बिंदु है भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। उसकी कार्यकाल अवधि है 1 अप्रैल से उसकी कार्यकाल शुरू हो जाएगी। कौन? भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज को नियुक्त किया गया है, भारतीय सेना के उप प्रमुख। अगला बिंदु देखते हैं, रेलवे और तकनीकी डिपार्टमेंट में क्या बदलाव आए हैं और क्या होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल ट्रेन डीजल ड्यूल फ्यूल ट्रेन, यानी भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में इसे लॉन्च किया है, लॉन्च कर दिया है। अब इसकी ट्रायल होगी। अगर सही सब कुछ रहा तो बहुत ही जल्द ये ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। अगला बिंदु है सुदर्शन एआई। सेबी ने, कौन? सेबी ने वित्तीय धोखाधड़ी रोकने और भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट की निगरानी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। किसको लॉन्च किया गया है? सुदर्शन एआई को। अगला बिंदु है योजना और जनगणना से संबंधित है। क्या है? योजना और जनगणना से संबंधित है। गवर्नमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन से गवर्नमेंट स्कीम है जो नए लागू किए गए हैं? तो जनगणना 2027 के शुभांकर यानी मास्कोट गृह मंत्री अमित शाह ने प्रगति, महिला और विकास पुरुष नाम से 2 शुभांकर लॉन्च किए हैं। क्या शुभांकर मास्कोट लॉन्च किए हैं? एक है महिला प्रगति, महिला प्रगति और विकास पुरुष के नाम से 2 शुभांकर लॉन्च किए गए हैं। हर स्टार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर स्टार पहल। गुजरात सरकार ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इसका 5वां संस्करण शुरू किया है। यानी हर स्टार से तात्पर्य है कि गुजरात सरकार किस लिए किया है? महिलाओं उद्यमी, यानी महिलाओं को उद्यमी से, यानी छोटे छोटे व्यवसाय बिजनेस से को जोड़ने तथा उनका बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इसका 5वां संस्करण शुरू किया गया है। यानी इससे पहले 4 संस्करण हो चुका है। अगला बिंदु है
जन औषधि सप्ताह 2026 1 से 7 मार्च तक मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? जन औषधि सप्ताह 1 से 7 मार्च तक मनाया जा रहा है। अगला बिंदु है पर्यावरण और विज्ञान। विज्ञान और पर्यावरण, साइंस एंड इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ करंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्या है। मछली की नई प्रजाति, यानी मछली की नई प्रजाति। असम में अंधी मछली की नई प्रजाति गिचक नकान खोजी गई है। यानी ये मछली देखती नहीं है, यानी आँख तो है लेकिन आँख से इसको दिखाई नहीं देती है। यानी कहिए कि ये एक तरह का उसके अंदर कुछ सेंस ऑर्गन हो गए जिसके माध्यम से इसको अपने दिशा दशा और खाने के बारे में कुछ पता चलता होगा। अगला बिंदु है केचुआ की नई प्रजाति। केरल के साइलेंट वैली में मोनी लिगस्टर गिरिस और ड्राविडा रेनॉल्ड्स की खोज हुई है। यानी ये केचुआ की नई प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन बाइसन बीस्ट गौरबिस्ट उड़ीसा के देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में 8-9 मार्च को आयोजित होगा। यानी ये एक जल मेला के समान हो गए, छोटा सा सेमिनार रखा गया है यानी वन्य जीव के प्रति जागरूक फैलाने के लिए। तो उसका प्रोग्राम का नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? इंडियन बाइसन बीस्ट उड़ीसा के देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में 8-9 मार्च को इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये जितने भी हमने करंट अफेयर्स क्वेश्चन बताए ये रेलवे एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं और पूछे जाते हैं। 4 सवाल 5 सवाल, कभी कभी 10 सवाल भी आ जाते हैं जो अक्सर हर विभाग में पूछे जाते हैं। रेलवे क्यों, एसएससी में भी, स्टेट पीसीएस, अग्निवीर, सीजीएल, कांस्टेबल, एफसीआई, आरबीआई, बैंक से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं अक्सर करंट अफेयर्स क्वेश्चन सवाल आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिले।